हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप लोगों का वार्म वेलकम है। बेटा आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैं देखा कि यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस चल रही हैं और कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चे कैसे जुड़े हैं। तो ऑफलाइन क्लास में काफ़ी मेरी व्यस्तता थी, है ना। तो मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैंने नया इनिशिएटिव लिया है और आपको रेगुलर क्लास ये आपको यूट्यूब पे अब मिलेगी हमारी, ठीक है। और आपको इस क्लास में मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपको एकदम अलग मिलेगा, ठीक है। अलग मिलेगा। आप मेरे अप्रोच को देखिएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या मैं अप्रोच लगाता हूँ, क्या लॉजिक लगाता हूँ, ये सब आपको सीखना है। और पेपर पेन लेके बैठ जाइए और जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए उनको नोट कीजिए। बहुत सारी आपको लर्निंग मिलने वाली है। मैं कई सोर्सेज से आपके लिए ये जो PYQs हैं, कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो उनको मैं लाया हूँ और मैं इसको लॉजिकल वे में सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटा। तो बस आप लोग को यही करना है, इसको देखिए और आपको मतलब मजा आ जाएगा आपको। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बेस्ट क्लास, वन ऑफ द बेस्ट क्लास ऑन यूट्यूब है ये, ठीक है। एक अच्छी क्लास होने वाली है यूट्यूब की, ठीक है। तो आ जाइए जरा, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जरा, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सब PYQs हैं। आप अप्रोच को देखिएगा, समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो है स्पॉटिंग द एरर्स का। अब जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, तुक्केबाजी करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि सर ए में सही है, सर बी में सही है, सर सी में सही है, डी में सही है। इवन कोचिंग संस्थान में भी या यूट्यूब पे भी कोई लॉजिक नहीं बताता है। एक एक चीज करके ब्रेक कर करके इसको पूरा पोस्टमार्टम कर दे, पूरा अलग अलग सेंटेंस को तोड़ दे, बता दे, लॉजिक से बताए क्यों है ऐसा, है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर ही क्यों बनी है। तो ये सब कोई नहीं बता, डायरेक्ट क्या बताते हैं लोग, जैसे यहाँ पे एरर है, ऐसे ऐसे कर दो, है ना, हो गया। आगे पीछे का स्ट्रक्चर पता नहीं चलता है। तो मैं उन्हीं सबको दूर करने के लिए एक यूनिक क्लास डिजाइन करके मैं आप लोग के सामने आऊंगा और आज की क्लास भी वैसी ही है। चलिए जरा लॉजिकल वे में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, एक कंपनी 5000 सोल्जर्स की, हैविंग मार्च टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए मार्च करने के बाद कितने दिनों तक, 5 दिनों के लिए, 5 दिनों तक, हैव जस्ट मूव्ड, उसने मूव्ड कर लिया है, वो पहुंच गई है, ठीक है। कहां पे, इनटू देयर कैंटोनमेंट, अपनी छावनी में वो पहुंच गई है। ये इसका मतलब हुआ। अब इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान समझो, मैं इसको पूरा ब्रेक कर दे रहा हूं, अपने आप गलती समझ में आ जाएगी, देखना जरा। अब देखो यहाँ पे बेटा अ कंपनी, ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल अ लगा हुआ है, नाउन सब्जेक्ट बनता है, तो ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट जब आएगी तो इसको एक वर्ब चाहिए, ठीक है। वर्ब अभी नहीं आई है आगे, है ना, सब्जेक्ट हुआ। अब तुरंत देखे तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया और प्रेपोजिशन ने कसम खाया है कि जब जब मैं आऊंगा तो अपना ऑब्जेक्ट लूंगा। तो इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया है, कौन सा, सोल्जर्स नाम का, ठीक है। सोल्जर्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ठीक। और ये 5 और थाउजेंड्स क्या है, ये बेटा एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इस नाउन के लिए, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है इसको मॉडिफाई करने के लिए। तो कितने सोल्जर्स भाई, 5000 सोल्जर्स, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको जो है वर्ब नहीं मिली है ना, सब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिली है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक कॉमा लगा हुआ है, देखो जरा, मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखना। यहाँ पे तुमको एक कॉमा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कॉमा लगने का मतलब क्या है, कॉमा यहाँ भी लगा है और कॉमा यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ लगा नहीं है, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, कॉमा यहाँ लगा हुआ है। ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है एक, ठीक है। ये काम होने के बाद ऐसा हुआ है कि नहीं, ये काम होने के बाद जब दूसरा काम होता है तो हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है काम का हो जाना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, जब काम, एक काम मतलब जब दो काम साथ होते हैं तो एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख देते हैं और एक को हम जो है मेन वर्ब में लिख देते हैं, है कि नहीं। जैसे वाचिंग टीवी, आई वाज हैविंग डिनर, ये हो गया वाचिंग टीवी, टीवी देखते हुए मैं डिनर कर रहा था। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों काम साथ हो रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट में एक काम होने के बाद, ये काम करने के बाद ऐसा हुआ है, इतना टायरलेसली 5 दिन चलने के बाद वो लौटे हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, हैविंग मार्च्ड, परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे, ये टायरलेसली, देखो एल वाई लगा हुआ है, तो ये इस मार्च, ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एक एडवर्ब हो गया ये। फॉर प्रेपोजिशन हो गया, फॉर प्रेपोजिशन हो गया। तो प्रेपोजिशन जब हो गया तो ये जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कौन सा, ये तुम्हारा डे, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया ऑब्जेक्ट। 5 और ओवर, ओवर 5 डेज, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे वर्ब आई है, क्या ये वर्ब सही है, क्या ये वर्ब सही है, हैव तो प्लूरल होता है, तो कंपनी के लिए हैव ना होकर बेटा क्या हो जाएगा, हैज, यहाँ पे हैज हो जाएगा आपका, हैज हो गया।
तो हैज जस्ट मूव्ड बिल्कुल सही है, ठीक। मूव इनटू कहां पे, इनटू देयर कैंटोनमेंट, इनटू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या देयर सही है? देयर बिल्कुल सही नहीं है, देयर ना हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो बातें आई है देयर, ये कंपनी के लिए आई है, कंपनी यहाँ पे सिंगुलर है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब अपना सिंगुलर ली है, तो पजेसिव भी अपना ये क्या लेगी, सिंगुलर लेगी, यहाँ पे इट्स हो जाएगा, देयर ना होके इट्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब की जस्ट एडवर्ब की डिफॉल्ट पोजीशन होती है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए, तो एक सेंटेंस क्या कहाँ एरर है, इसके पार्ट बी में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा मूव करते हैं आगे। चलिए देखो, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। प्रत्येक पर्सन को जो विश्वास करते हैं सिद्धांतों में, ठीक, उनको स्टैंड होना चाहिए लड़ने के लिए, अपने अपने मतलब आपके कोई अगर विश्वासों को सिद्धांतों का हनन कोई करता है तो उसके खिलाफ उसको क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आ जाइए जरा इसको करते हैं, देखिए अब ध्यान से समझोगे जरा, मेरी बात समझना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देखो पहली बात तो यहाँ पे ये वर्ड को मतलब समझो, एक होता है PRINCIPAL और एक होता है PRINCIPLE। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, जो होता है मुख्य मतलब मेन होता है, हेड जिसको बोलते हो। और इसका मतलब होता है रूल्स, रूल्स या सिद्धांत बोल सकते हो, या सिद्धांत। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल की बात किया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल PLE वाला, ठीक है ना। चलो आगे देखो, एवरी पर्सन, ये तुम्हारा पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, एवरी क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर है, मतलब बोल सकते हो एडजेक्टिव है, ठीक। अब इसकी वर्ब हमको नहीं मिली, तुरंत जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन, पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। ये जो वर्ब है किसकी है, ये हु की है, ठीक है। हु पर्सन के लिए आया है और पर्सन हु किसके लिए आया है, पर्सन के लिए, और हु की वर्ब क्या है, बिलीव्स है, ठीक। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक, मामला सही है। अब देखो यहाँ पे मस्ट स्टैंड, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ये पर्सन के लिए आया है, ठीक है, मस्ट स्टैंड, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल सही है, मस्ट स्टैंड अप बिल्कुल सही है। क्यों भाई, क्यों, वाई का रिप्लाई कर रहा है, टू फाइट, ये एडवर्ब हो गया, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनिटिव का है, ये इन्फिनिटिव और एडवर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया कन्विक्शंस, ऑब्जेक्ट हो गया नाउन है, TION लगा हुआ है, नाउन है। और देयर, क्या देयर सही है, गलत हो गया, अभी पीछे पढ़े हो, देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पर्सन के लिए क्या होगा, पर्सन के लिए बेटा यहाँ पे हीज या हर हो जाएगा, हीज या हर हो जाएगा, है ना। क्योंकि पर्सन क्या है, पर्सन के लिए इट तो लगा नहीं सकते हो, वहां कंपनी था इसलिए आपने इट लगाया था, लेकिन यहाँ पे आप हीज या हर लगाओगे, लगाओगे कि नहीं बताओ जरा, ठीक है, लगा दिए। अब कहोगे सर इसमें से क्या सही होगा, देखो इसमें से अगर एक को चुनना है तो देखो पर्सन, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो वहां पे हम हीज को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए यहाँ पे हीज ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हीज को हम प्रायोरिटी देंगे, क्लियर हो गई बात। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी पार्ट में हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ जल्दी से, ठीक है कि नहीं बताओ। चलो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो जरा, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन देखना जरा। द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट। जो ओलंपिक गेम्स है वो रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है द हाईएस्ट स्पिरिट, सबसे बड़ी भावना को, सबसे ऊंची भावना को, कहाँ पे, ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मतलब ह्यूमन के प्रयास को, प्रयास के और उपलब्धि के। अब इसका मतलब हो गया, अब इसको कैसे करोगे, देखो वही सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक, SBT, इसको ब्रेक कर दो। देखो ओलंपिक गेम्स ये सब्जेक्ट है, ओलंपिक गेम्स कंपाउंड नाउन ये सब्जेक्ट है, आर्टिकल द लगा हुआ है, गेम का नाम है, खास है, आर्टिकल द लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। गेम्स चूंकि यहाँ पे प्लूरल है, कई सारे ओलंपिक गेम्स की बात कर रहा है, जितने सारे ओलंपिक गेम्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, गेम्स यहाँ पे प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी कि सिंगुलर आएगी, बताओ, वर्ब भी आएगी प्लूरल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आपको पता है वर्ब में जब हम S या ES को ऐड करते हैं तो वर्ब बच्चे होती है सिंगुलर, सिंगुलर होती है। और वर्ब में, वर्ब जब अपने बेस फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में, ठीक है, बेस फॉर्म में होती है तो वो होती है क्या, प्लूरल, होती है कि नहीं, हाँ कि ना बताओ जरा सा, होती है,
तो अब जरा बताओ यहाँ पे इसमें तो एस या एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बेस फॉर्म। इसलिए यहाँ पे एस को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? REFLECT, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आंसर हमको यहीं पे मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना हमें। ठीक, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अगर कोई डाउट बाद में आता है तो नंबर भी चलेगा स्क्रीन पर, है ना? नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना, सर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये काम जरूर करना बेटा, कोई डाउट नहीं रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलें, आगे देखिए जरा। द प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल वाला आ गया, PLE वाला नहीं, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य हो गया यहाँ पे। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रधानाचार्य स्ट्रेस दीजिए, जोर दिए, द नीड पे, जरूरत पे, फॉर द डिसिप्लिन, किसके? फॉर डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन पे जोर दिया उन्होंने। एमोंगस्ट द स्टूडेंट, किसके बीच में? विद्यार्थियों के बीच में। मतलब स्कूल के प्रधानाचार्य ने जोर दिया किस पे? अनुशासन पे जोर दिया, इनके बीच में? विद्यार्थियों के बीच में। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया। कैसे करोगे इसको? क्या एरर है? देखो मैं बता रहा हूं, देखो ब्रेक करो इसको। द प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट हुआ, द आर्टिकल लगा हुआ है नाउन के लिए, यही आपका सब्जेक्ट है, नाउन सब्जेक्ट बनता है। ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द स्कूल। ठीक है, द स्कूल। ठीक, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। आगे देखो, अब ये सब्जेक्ट अगर है तो इसको वर्ब चाहिए, तो इसकी वर्ब देखो यहाँ पे आई हुई है, ये देखो वर्ब स्ट्रेस्ड, बल दिया, पास्ट में बल दिया। स्ट्रेस्ड व्हाट, जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रेस्ड क्या? व्हाट, तो नीड, नीड, तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। कैसे पता चला? बेटा देखो आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल नाउन से पहले लगता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और जाएगी, सर नीड तो वर्ब होती है। अरे तो क्या दिक्कत है? नीड वर्ब होती है तो वर्ब के रूप में यूज होगा तो नीड हो जाएगी। जैसे ही नीड्स अ पेन, उसको पेन की जरूरत है, यहाँ वर्ब हो गया, वो जरूरत है तो। ही नीड्स अ पेन, उसको पेन की जरूरत है, यहाँ पे वर्ब हो गया। यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल लगा हुआ है, क्या दिक्कत है? क्या एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कहीं नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे वही हुआ है ना? तो यहाँ पे द नीड्स आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो मामला सही है। एमंगस्ट, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल मामला सही है एकदम। सेंटेंस क्या है? नो एरर है। अब सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में ये गया होगा, सर यहाँ पे एमोंग होगा। अब उसको भी मैं दूर कर दे रहा हूं। एमोंग और एमोंगस्ट एंड बिटवीन, तीन ले लो, के बीच में यूज तीन वर्ड होता है। ठीक, एमोंग का मतलब होता है बीच में, इन तीनों का मतलब क्या होता है? बीच में। तीनों का मतलब होता है बीच में, बीच में, बीच में, बीच में। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है बीच में। डिफरेंस क्या होता है? ये होता है मोर देन टू, मोर देन टू, ये होता है मोर देन टू, ये भी होता है मोर देन टू, और ये भी होता है फॉर टू, ये होता है फॉर टू के लिए। और यहाँ पे दो की तो बात कह नहीं रहा है, विद्यार्थियों के बीच में कह रहा है, दो की तो बात ही नहीं है, तो इसको रेस से बाहर कर दो, हो गया। अब ये दोनों में प्रॉब्लम है कि बीच में मोर देन टू, सर डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। एमोंग जो होता है वो अमेरिकन इंग्लिश है, वो जो है अमेरिकन इंग्लिश है, और एमंगस्ट जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो होता है। समझ रहे हो? समझे कि नहीं? नोट कर लो जरा इसको, यहाँ पे नोट करो, देखो जरा। ये अमेरिकन में जो यूज होता है एमोंग, और एमोंगस्ट जो है ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है फॉर टू के लिए। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और हम लोग की इंग्लिश क्या है? वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, आपको पता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश हमारी है, तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, है ना? तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में सही है। किसका यूज है? एमोंगस्ट का यूज सही है। अच्छा, कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ये भी मिलता है कि एमोंग का जो यूज होता है, एमोंग प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट, एमोंग प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एमोंग का यूज होता है, कुछ बुक में लिखा हुआ है। और एमोंगस्ट का यूज जो होता है, एमोंगस्ट का यूज होता है वॉवेल साउंड से पहले, वॉवेल साउंड से पहले, ऐसा भी कोई कहीं किसी बुक में लिखा है। ठीक है, जैसे एमोंग, अगर तुमको एग्जाम्पल समझाऊं मैं, तो एग्जाम्पल समझना जरा। जैसे एग्जाम्पल समझोगे तो क्या लिखा, क्या लिखेगा? एक मिनट, हाँ, जैसे लिखेगा AMONG, एमोंग स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे एस आ गया, एस से साउंड आया तो एमोंग स्टूडेंट, ऐसे लिख दोगे।
एमंगस्ट का यूज क्या होगा, AMONGST, एमंगस्ट अस। ओ आ गया, ओ ये साउंड ओ का है तो एमंगस्ट अस करोगे, है ना। लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको न मानिए, याद रखिए, किसी बुक में अगर लिखा रहेगा तो ये मैंने यहाँ पे पहले क्लियर आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका है नो एरर। चले आगे, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आगे देखिए जरा, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। हम्म, चलिए देखिए करें। चलो देखो आगे, आगे देखो। देखो कह रहा है फेलियर्स इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, however successive failures are not successive stepping stone to success। कह रहा है जो फेलियर्स है, जो असफलता है, वो रास्ते का क्या है, स्टेपिंग स्टोन है, मतलब आगे बढ़ने का तरीका है, आगे बढ़ने का रास्ता है, कहाँ, सक्सेस के लिए। मतलब असफल होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। हालांकि हालांकि हाउएवर हालांकि बार बार अगर आप फेलियर्स है आपकी, बार बार अगर आप असफल होते हो, आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग, मतलब बार बार अगर आप असफल हो रहे हो तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, है ना। मतलब असफल हो वो सही बात है, तो आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन बार बार आप न हो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे। अब तुम्हारे दिमाग में बच्चे जो रटे हैं, इनको लॉजिक नहीं पता है, वो तुरंत कहेंगे कि सर स्टोन्स, उनके दिमाग में आएगा सर स्टोन्स नहीं होता है, स्टोन्स नहीं होता है, स्टोन एक मटेरियल नाउन है, इसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, तो ये यहाँ पे एरर कर देंगे तुरंत। लेकिन ध्यान से मेरी बात समझना, पहले स्टोन के कॉन्सेप्ट को देख लो जरा, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो जो स्टोन होता है ना, स्टोन एज अ मटेरियल नाउन यूज करोगे, कैसे, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है घर बनाने के सेंस में, ठीक है। तो इनको आप काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब घर बनाने के सेंस में तुम जो लोगे इसको, तो एक दो करके नहीं लेते हो, सीधे उसको वेट, उसका मेजरमेंट करके आता है। जैसे ट्रॉली से लेते हो या ट्रक से आती है तुम्हारे घर, तो ट्रक का एक मतलब क्या होता है, फीट होता है ना, फीट में आता है, इतना फीट है, 200 फीट है, 300 फीट है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना लोग। तो एक ट्रक आता है, एक ट्रक की कीमत कितनी होती है, इतनी होती है, और तुमको पता होता है उसका मेजरमेंट कितना है, सब तुमको पता रहता है, तो वो मेजरमेंट के हिसाब से आता है कि नहीं, मेजर करके आता है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे मटेरियल नाउन के रूप में जब घर बनाने के सेंस में होगा तो नो प्लूरल, नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे सेंस में यूज करोगे उसको, ठीक, तो इसका तुम प्लूरल बना सकते हो। क्लियर हो गई बात। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमको और दूं, क्या वाटर का वाटर्स नहीं होता है क्या, वाटर्स नहीं होता है, वाटर का वाटर्स होता है बिल्कुल। वाटर का मतलब होता है पानी। अब ये पानी मटेरियल ना होना, क्योंकि इसको लीटर में लेते हो, है ना, तो लीटर में इसको इसको तुम मेजर करते हो, तो ये पानी होता है मटेरियल नाउन, तब वाटर्स नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम वाटर्स लिखोगे मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका। अब वाटर्स का मतलब हो जाएगा सी, ओशियन, ठीक है, तुम्हारा वाटर बॉडीज हो जाएगा कोई, है ना, समुद्र हो जाएगा, महासागर हो जाएगा, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कई सारे सेंस में, दूसरे सेंस में यूज होगा, है ना, तो ध्यान देना इस बात को। तो ये बिल्कुल सही है, कैसे सही है मैं बताता हूँ, ठीक। आगे देखो, देखो फेलियर आपका सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है। तो स्टेपिंग स्टोन मतलब होता है आगे बढ़ने का रास्ता। स्टेपिंग स्टोन कैसे याद करोगे इसको, देखो ऐसे याद करोगे, जब आपके घर में बाढ़ आती है, घर में बाढ़ मतलब पानी भर जाता है आपके घर के सामने, तो आप पत्थर लगाते हो कि नहीं, पत्थर लगाते हो उस पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम रखते हो अपना ना, तो वही एक एक स्टेप रखते हो पत्थर पे। तो स्टेपिंग स्टोन का मतलब आगे बढ़ने का माध्यम, है ना। तो यहां से ये जो है, ये वर्ड आया हुआ है स्टेपिंग स्टोन, याद रखना, ठीक। तो इज क्या है, स्टेपिंग स्टोन है। अब जो ये स्टेपिंग स्टोन है, ये एक नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक। और ये जो है बी फैमिली की वर्ब अकेले आई है, ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, बिल्कुल सही है, ईच सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये और ये दोनों एक ही है। फेलियर ही स्टेपिंग स्टोन है, स्टेपिंग स्टोन ही फेलियर है। जैसे मैं लिखूं अगर ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर ऐसे समझो, तो देखो जरा, ही टीचर है और टीचर ही है, समझ रहे हो। तो बस यही बात है यहाँ पे, ठीक। तो अब चूंकि ये देखो स्टोन सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, मामला सही है, ठीक। आगे देखो, सक्सेसिव, बार बार जो फेलियर्स, देखो प्लूरल है इसलिए आर आ गया, यहाँ प्लूरल है तो आर आ गया। जब ये आर आ गया, ये प्लूरल है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेपिंग स्टेपिंग स्टोन्स, ये भी प्लूरल हो गया। अब बताओ कहाँ पे एरर है, कोई एरर नहीं है, डी, पार्ट डी में एरर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे चले, मूव करें, नेक्स्ट पे चलते हैं, आओ देखो जरा नेक्स्ट पे। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया, कैसे करोगे इसको, इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप कैसे करोगे।
बताना। कैसे करोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस को? देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस को करने के लिए समझो जरा, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश और मुहावरा। इसको हमारे पूर्वज लोगों ने बोल दिया और उसको हम लोग फॉलो करते चले आते हैं। इसीलिए आप सुनते हो बार बार कि बार बार ये सुनते हो कि ये एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक फ्रेज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसको बोला था और आज इसको हम फॉलो करते हैं। इसीलिए सब नरेशन में भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, माइट इज राइट, अ बर्ड कारपेंटर फाइट विद टूल्स, ये क्या है? ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन है, आप चेंज नहीं करोगे। इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, इनका फिगरेटिव मीनिंग होता है। इनको फील करना होता है, इनको कनेक्ट करना होता है। जैसे मैं तुमको बताऊं, नाच न जाना है आंगन टेढ़ा। अब बताओ, नाचने से आंगन टेढ़ा से क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नाच न जाना आंगन टेढ़ा का मतलब, फिगरेटिव मतलब क्या हो गया? नाच न जाना मतलब काम करने नहीं आता है और कहते हो आंगन टेढ़ा है, बहाना बनाते हो, है ना? इसका मतलब ये हो गया। उसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। देखिए जरा कैसे करना है। काउंटिंग योर चिकन्स, ये क्वेश्चन आपका है, इसका बताना है। क्या बताना है? काउंटिंग योर चिकन्स, अपने चिकन्स को गिनना। कब गिनोगे? चिकन्स का मतलब क्या है? भाई तुम्हारे पास मुर्गी के बच्चे हैं, उनको रोज रोज गिन रहे हो। रोज रोज गिन रहे हो मतलब क्या गिन रहे हो? यार कहीं कोई बिल्ली तो नहीं खा गई, कहीं कोई ले तो नहीं गया, है ना? कहीं कोई मर तो नहीं गया। इसका मतलब क्या? आप बहुत केयरफुल हो, ठीक है। बहुत केयरफुल, बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलें, आगे देखिए। द आइसिंग ऑन द केक, इसको कैसे करोगे? द आइसिंग ऑन द केक। अब केक है कोई, अब केक पे तुम आइस लगा रहे हो। लो भाई आइस लगा रहे हैं केक पर, मतलब केक तो है, खाइए बढ़िया से, और उस पर भी तुम आइस लगा रहे हो, मतलब और मक्खन लगा रहे हो और उस पर आइस लगा रहे हो, मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हो, और है कि नहीं? तो यही होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो आप, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड एबव एंड ऑलरेडी गुड डील। मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड एबव, मतलब उससे भी ज्यादा, किससे? जो ऑलरेडी गुड डील है उससे भी ज्यादा। भाई गुड डील आपके पास केक तो है ही, खाओ केक, और उस पर तुम आइसिंग कर रहे हो। लो भाई, मतलब उसे मलाई लगा रहे हो और फायदा लेना चाहते हो ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके से आपको काम करना है ना। नेक्स्ट पे चलिए जरा, आगे देखिए। अ स्टिच इन टाइम, स्टिच का मतलब होता है टांका, टाइम में टांका लगाना। टाइम आपका खराब है, आप सही टाइम को सही करने के लिए टांका लगा रहे हो। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या होगा? टाइम आपका खराब चल रहा है, उसमें टाइम को सही करने के लिए क्या कर रहे हो? टांका लगा रहे हो। तो यही कह रहा है, टाइमली एक्शन आप ले रहे हो जो रोक दे नेगेटिव आउटकम को, मतलब नकारात्मक परिणाम को रोक दे। क्योंकि आपका टाइम खराब चल रहा है, टाइम में टांका लगा रहे हो, मतलब नेगेटिव आउटकम को क्या कर रहे हो आप टाइमली एक्शन ले रहे हो इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जरा देखो, आगे देखना। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब क्या हो गया? एट सिक्सेस एंड सेवेंस, 6 और 7। अब तुम 6 7 में कंफ्यूज हो, 6 है कि 7 है, 6 है कि 7 है, 6 है कि 7 है, कंफ्यूज हो। कंफ्यूज होने का मतलब क्या हो गया? क्या हो गएगा? स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन मतलब आप पूरी तरीके से क्या हो? कंफ्यूज हो। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट चलिए। टेकिंग 22 डजन, लेना 20 को लेना, टू द डजन, डजन को, डजन के लिए 20 को लेना, डजन के लिए 20 को लेना। डजन का मतलब होता है 12, 12 के जगह पे 20 ले लिए आप। इसका मतलब क्या हो गया? दुकानदार के यहाँ गए, बहुत भीड़ है दुकान में, उससे कहे भैया 1 दर्जन दीजिए। अब गलती से इतना भीड़ है, वो क्या किया, जल्दी जल्दी उठा के 12 की जगह क्या कर दिया, आपको 20 दे दिया। मतलब वो बहुत जल्दी है, जल्दी में है, ठीक है, इसीलिए ऐसा कर दिया। टेकिंग हरीडली एंड रैपिडली, ठीक है, ठीक, बहुत तेजी से लेना, बहुत तेजी और शीघ्रता से लेना, ठीक है। टेकिंग हरीडली एंड रैपिडली, आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? बताइए बेटा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट पे चलें, आगे देखना जरा। अब ये देखना जरा, ऑर्डरिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस। देखो ये ऑर्डरिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस जो है ना, ये मतलब बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं, समझ रहे हो। अभी तो मेरी ये पहली क्लास है, मैं तुमको बहुत छोटा छोटा करा रहा हूँ। यकीन मानना बड़े बड़े PQRS आएंगे। इवन मैं IBPS लेवल की बात कर रहा हूँ, बैंक लेवल की बात कर रहा हूँ, जहां पे आपको ऑप्शन से मदद नहीं मिलती है।
ठीक है, उसको भी कराऊंगा मैं, इसको भी करा रहा हूं। अभी पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है, इसको मैं कहूंगा इजी लेवल बोलूंगा, ठीक है। हालांकि बच्चे इसमें भी परेशान होते हैं, लेकिन मैं इसको एकदम लॉजिक से कराऊंगा, एकदम ग्रामर से कराऊंगा। जैसे लोग कहते हैं ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझो, पूरा ग्रामर से हो जाएगा ये, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को, एक काम रिक्वेस्ट आप लोग से है, जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले तुरंत क्या करना, वीडियो को पॉज करना और अपने से अटेम्प्ट करना, फिर मेरे अप्रोच को देखना क्या सही है। इसमें कहने का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे आपका देखो पी है, 11वां क्वेश्चन है, तो पी एक सेंटेंस, क्यू आर एस, ये सेंटेंस है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके, 4 पार्ट्स हैं। अब इसको तुमको ऑर्डर में करके ये सीक्वेंस तुमको लाना है, कौन सा होगा इस सीक्वेंस, बताओ जरा कौन से सीक्वेंस लाओगे इसमें से, कि बी वाला होगा, सी वाला, कि ये जो है मीनिंगफुल हो जाए, है ना। इसका मतलब ये है, बताओ जरा कौन सा करोगे, सारे बच्चे बताएं एक बार। चलो देखो, चलो करना जल्दी से बताओ। चलें, देखो देखो ध्यान समझना मेरी बात, इसको करने के लिए आपको पहला ये स्टार्टिंग वाला, ये लास्ट वाला, 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 जैसे कह रहा हूं वैसे करना, ठीक है। अब देखो जरा हमें क्या करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखना जरा हमें सेंटेंस स्टार्ट कहां से होगा, देखो ध्यान समझना। एक हिंट मिली हमको, डील के साथ, डील के साथ क्या यूज होता है, डील के साथ विद का यूज होता है। देखो, डील विथ, डील विथ, डील विथ देम, किसी के साथ करोगे ना सौदा, भाई देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं डीलिंग के, विथ देम, उनके साथ, बात समझे। तो कहने का मतलब है कि डील विथ, डील के साथ विथ आता है, तो एक ऑप्शन तुमको मिला क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, कहां कहां क्यू के बाद आ रहा है भाई, अरे हाँ, क्यू के बाद, अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छा डील विथ यहाँ भी है, ये देखो, ये भी है डील, क्यू आर क्यू एस यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, देखो एक ऑप्शन यहाँ बना क्यू के बाद आर, और डील के साथ यहाँ भी है, यहाँ देखो, ये डील के साथ विथ यहाँ भी तो है, डील के साथ विथ यहाँ भी है, डील के साथ विथ यहाँ, मतलब क्यू आर और क्यू एस, क्यू एस। तो क्यू आर कहाँ कहाँ है जरा बताना, क्यू एस कहाँ, यहाँ है, और क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ है, यहाँ है, और क्यू आर यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं, एक ऑप्शन चला गया, क्यू आर यहाँ है, क्यू आर यहाँ भी नहीं है, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे ना, देखो यहाँ पे क्यू आर है और यहाँ पे क्यू एस है, क्यू आर क्यू एस है, डील को देखते हुए मैंने पकड़ लिया, डील विथ, डील विथ। अब ध्यान समझना, अब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, क्यू से, पी से स्टार्ट करोगे तो बट, बट आ गया, लेकिन, अरे लेकिन कहां से पहले आ जाएगा यार, पहले कोई बात लिखोगे तब लेकिन करोगे ना, तो ये नहीं होगा, इसका मतलब पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन गायब हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, ए से, क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक। क्यू से क्यों स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है। देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं डीलिंग करने के, डीलिंग करने के लिए विथ, इसके साथ, इंट्रांसिजेंट मतलब जिद्दी कस्टमर्स को लेके, है ना, उनसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिद्दी कस्टमर से समझौता करने के लिए, सौदा करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलें, आगे देखिए जरा, ये देखिए, अब वही क्वेश्चन करना है इसमें, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। जल्दी सारे बच्चे कमेंट कर दें इस पे, बहुत प्यार से कमेंट कर दें। बताओ, आओ देखो, वही काम करो, देखो ये वाला पार्ट पकड़ लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। देखो अब तुमको मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना, हिंट कहां कहां है, एक हिंट पकड़ लो बस, कहां से स्टार्ट होगा, ठीक। देखो ध्यान समझना, देखो पहली बात है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया अचीव्ड, इंडिया ने अचीव किया है एक रिमार्केबल, उल्लेखनीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देखो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल क्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक, इन प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दें। दूसरी बात,
और तुमको मैं एक तरीका और बता रहा हूं, देखना जरा तुम्हारा। देखो, वाया क्या है? वाया का मतलब होता है थ्रू। वाया का मतलब होता है थ्रू। थ्रू क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। भाई आपने लैंडमार्क रिफॉर्म को, और लैंडमार्क रिफॉर्म को जो है पाया, इनॉग्रेटेड, जिसका शुभारंभ हुआ था, किसके माध्यम से हुआ था? तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, किसके माध्यम से भाई? उदारीकरण के माध्यम से, लिबरलाइजेशन के माध्यम से, उदारीकरण के माध्यम से। तो इसके बाद इस प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा। तो एस के बाद आर, एस के बाद आर देखो यहाँ पे है, एस के बाद आर यहीं पे है ना, कहीं नहीं है। यही आपका आंसर है। ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट पे चलें। आगे देखिए जरा। चलिए, अब देखिए, ये देखिए, अब वही काम करना है। ये पहला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहां पे, यहां पे। अब जरा करो, अब इसको करो जरा। कहां से स्टार्ट होगा? देखो, देखो एक हिंट मिली यहां पे, ध्यान समझना। हम्म देखो यहां पे देखना, मेरी बात समझना। देखो, वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाई, ये विक्ट्री थी एक, जिसको सिक्योर किया था वीमेंस हॉकी, वीमेंस हॉकी टीम ने, औरतों की हॉकी टीम ने। भाई किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक में। तो पी के बाद आर मिला कि नहीं? पी के बाद आर मिला कि नहीं? कहां कहां पी के बाद आर है? पी के बाद आर देखो यहां है। पी के बाद आर कहां है? यहां नहीं है, यहां नहीं है। पी के बाद आर यहां नहीं है, पी के बाद आर यहां नहीं है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं, बताओ। देखो मतलब भी देख लो। इन द एरेना ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में शायद, परहेप्स का मतलब हो गया शायद। द ग्रेटेस्ट मोमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षण था इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री में, वो क्या था? वो क्या था बेटा? वो जो है था, पी, वाज, वो ये था, वो ये था। द विक्ट्री सिक्योर्ड बाई, जो विक्ट्री हासिल की गई थी औरतों की हॉकी टीम की, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलें। मूव, आगे देखो जरा। इसको करना, फिर वही बात आ गई 14वां का। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। जल्दी से जवाब दो सारे बच्चे। चलो करो जरा इसको। देखो यहां पे देखो कि ये 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 यहां पे, अब बताना जरा क्या होगा। देखो मैं तुमको हिंट बताऊं। देखो, अब देखो एक हिंट तुमको यहां मिली। विच क्या होता है? विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आपको पता है विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अपने एंटीसीडेंट, ये जो आता है यहाँ पे, जो नाउन आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट। इसी के लिए आता है, ये इसके लिए आता है। और जो वर्ब होती है इसी के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे जो वर्ब रहेगी, वर्ब जो रहेगी, वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। बोलो भाई, विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको रिलेट करता है इस नाउन को। और इसीलिए जो वर्ब रहती है किसके अकॉर्डिंग रहती है? इसके अकॉर्डिंग रहती है ना? तो देखो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हु विच दैट, ये तीनों के साथ है। हु विच दैट, ठीक है, याद रखना। हु विच दैट। तो देखो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो नॉन लिविंग के लिए आता है। इसका मतलब इसके पहले जो नाउन आया होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो देखो विच आर टू मेजर डिटर्मिनेंट, जो दो महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। कौन कौन निर्धारक हैं? यही, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी एंड जीएनपी दो चीजें हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, दो चीजें हैं, और इसी के लिए विच आया है। इसका मतलब पी के बाद आर, पी के बाद आर कहां कहां है? देखो पी के बाद आर यहां है एक, पी के बाद आर यहां नहीं है, पी के बाद आर यहां नहीं है, पी के बाद आर यहां नहीं है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलें, आगे देखना जरा, इसको करना।
इसको जरा करना बेटा सब लोग। चलो इसको करना। देखो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, यहां करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब बताओ क्या होगा। बहुत आसान है ये, सीधी सीधी बात है। देखो, दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वोबली हेड्स। ठीक, अपने हिलते हुए हेड को वो जो है हिला सकते हैं और मोड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो एक आइडिया है ये, मोड़ सकते हैं। आर से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, यही तुम्हारा आंसर है। RPSQ, मोड़ सकते हैं। ठीक है, मोस मोड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे भी देखोगे अगर, तुम्हारा P हो जाएगा विद द एब्लॉम ऑफ द स्टेज आर्टिस्ट। स्टेज आर्टिस्ट को मतलब मंत्रमुग्ध करते हुए, इस तरीके से। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट दे आर द मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसके बाद क्या है, एस क्या है, मेस्मराइजिंग, मतलब मंत्रमुग्ध करते हुए, भोले भाले श्रोताओं को इनटू बिलीविंग, विश्वास में लेते हुए। ठीक है, दैट दे आर नॉट मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब ये जो है मतलब ऐसे नहीं है, मतलब फालतू व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है फालतू व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया, बी हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें, आगे चलें। आगे देखो जरा, एंटोनिम, विलोम आ गया। विलोम करना जरा क्या होगा, देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान समझना। ही इज इसेंशियली अ क्रूड पर्सन, वो जो है मुख्यतः जो है क्रूड पर्सन है। क्रूड पर्सन, पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे क्रूड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्या है, एक नाउन है। नाउन है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए एक नाउन है। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव है। क्रूड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, क्रूड ऑयल सुना है आपने। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल क्या होता है, वो अशुद्ध होता है। ठीक है, प्योर नहीं होता है। उसको रिफाइन किया जाता है, तब हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना, रिफाइन। तो क्रूड का मतलब क्या हो गया, रिफाइंड, सीधे सीधे, है कि नहीं, बताओ। और कोर्स का मतलब होता है भद्दा। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। टोन की बात करोगे, निगेटिव टोन का है, ये भी निगेटिव टोन का है। ईगर, उत्सुक, हालांकि पॉजिटिव टोन है लेकिन मीनिंगलेस है इसके इसके कंपेयर में। ठीक है, और बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित, हालांकि पॉजिटिव टोन का है लेकिन कोई मतलब नहीं है, ये आपका रिफाइंड हो गया, सीधा सीधा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे चलें। बैलेंस्ड का मतलब संतुलित। आगे देखो जरा, हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। कॉन्फिडेंस की बात करोगे तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव है इसलिए वो नाउन है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए तुम क्या करोगे, बताओ जरा। आत्मविश्वास के लिए, ये कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, बताओ जरा। सारे बच्चे बताएं एक बार। चलो बताना सब लोग। देखो, देखो डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, यहाँ पे कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की कमी, यही आपका आंसर हो गया। इगरनेस का मतलब क्या होता है, उत्सुक, उत्सुक होता है। ठीक, स्टीड, फास्टनेस, मतलब दृढ़ता, दृढ़ता। ठीक है ना, सॉलिडिटी। ठीक है, दृढ़ता। क्लियर हो गई बात। और इंडोरेंस का मतलब क्या होता है, सहने की क्षमता, इंडोरेंस, सहनशीलता। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट चले, आगे देखना जरा। हिज इंटेग्रिटी, जो उसकी सत्यनिष्ठा है, जो उसकी स्वामी भक्ति है, वो इज नोटिस्ड, वो नोटिस करने लायक है, इज नोटिस्ड। ठीक है, आगे देखो क्या होगा इसका। इंटेग्रिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव टर्म्स में देख लो जरा। डिसऑनेस्टी एक निगेटिव टर्म है। डिपेंडेबिलिटी मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहने रहने का, तो आश्रित आश्रित की तो बात ही नहीं है। एबिलिटी क्षमता, ये पॉजिटिव टोन का है। स्किलफुलनेस कुशलता, ये भी पॉजिटिव टोन का है। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया डिसऑनेस्टी, मतलब बेईमानी। क्लियर हो गई बात। एंटोनिम है, ये एंटोनिम है बेटा, ध्यान देना। आगे देखना, नेक्स्ट चलो।
ही इज अ बिनोवलेंट इंडिविजुअल, वह सी इज अ बिनोवलेंट इंडिविजुअल, मतलब वह एक परोपकारी महिला है, परोपकारी व्यक्ति है या परोपकारी महिला है, सी है तो महिला है, ठीक है। बेनिवोलेंट, बेनी का मतलब होता है बेन, जहां पे बेन प्रीफिक्स लगता है वो एक पॉजिटिव होता है। बेनोवलेंट का मतलब होता है परोपकार, क्या होता है, परोपकार। तो बेटा ये परोपकार हो गया, परोपकार हो गया तो ये एक पॉजिटिव टर्म्स का है ना, पॉजिटिव टर्म्स का है परोपकार। तो परोपकार के लिए क्या करोगे तुम, परोपकार के लिए निगेटिव टर्म्स में चले जाओ। एम्बीवेलेंट, देखो एमबी, एमबी का मतलब होता है हु सी बोथ साइड, जो दोनों तरफ देखता हो, जैसे एम्फीबियन होता है कि नहीं, एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन का मतलब क्या, जो जल और थल दोनों पे रहे। तो एम्बीवेलेंट का मतलब होता है जो दोनों दोनों तरफ विचार रखे, है ना, मतलब दोनों दोनों तरफ विचार रखे, दोनों पक्ष की तरफ विचार रखे, समान विचार रखे दोनों पक्ष की तरफ। तो ये तो कोई एमबी का मतलब ये हो गया, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ परोपकार की बात करा। देखो मालवेयर आपने सुना है, जहां पे माल नाम का प्रीफिक्स लगता है वो निगेटिव बना देता है। जैसे मालवेयर आपने सुना है, कंप्यूटर में वायरस होता है, मालवेयर जो निगेटिव होता है ना, मालवेयर क्या करता है, आपके वायरस कंप्यूटर को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। तो यही होता है, मालिवोलेंट का मतलब होता है, क्या होता है, जो बिन परोपकार, यहाँ परोपकार ना करने वाला, यही आपका आंसर हो गया। मडल्ट का मतलब क्या होता है, मिलाना, है ना, मिला देना, मडल्ट कर देना उसको। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया, मेलेवोलेंट, ठीक है। आगे चलना, इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल क्या है आपका, नाउन है, ये आर्टिकल लगा हुआ है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो जरा, आगे देखना। हिज sartorial मैनर इज जस्ट, उसका जो sartorial मैनर है, sartorial का मैनर क्या होता है, हंसने वाला, हंसने वाला जो मैनर है, हास्य मतलब जो मैनर है वो, नहीं नहीं, sartorial मैनर इज जज्ड, उसका जो sartorial मैनर है उसको जज किया गया है। क्या मतलब हुआ, पहले तुम लोग बताओ, sartorial मैनर इज जज्ड क्या हो जाएगा इसका, तुम लोग बताओ, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। पहले आप लोग कमेंट करो एक बार सारे बच्चे। चलो, sartorial मैनर का मतलब होता है बहुत ही सभ्य, अच्छा जिसको बोलते हो, ये पॉजिटिव है। ऐसे याद कर लो इसको, सर तो रियल, यस ए आर का मतलब सर तो रियल, सर तो रियल का मतलब क्या है, सर तो रियल आदमी है भाई, अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, स्टाइलिश आदमी है कि नहीं भाई। सर तो रियल, सर तो रियल है हमारे, पॉजिटिव वर्ड है, मतलब पॉजिटिव वर्ड है मतलब अच्छी बात है ना, अच्छे, उसका जो अच्छा मैनर है वो जज्ड, उसको जज किया है, जज्ड है, ठीक है। अनस्टाइलिश, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अनकम्प्रोमाइजिंग, जो समझौता करने योग्य न हो, अनकम्प्रोमाइजिंग, है कि नहीं, तो ये होगा नहीं। कॉमन, सामान्य, होगा नहीं। क्रूड, अभी मैंने पढ़ा, कच्चा तेल होता है, अशुद्ध होता है जिसको बोलते हो, ठीक है, तो ये होगा नहीं आपका, आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें बेटा, इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे सर्टोरियल मैनर, यहाँ पे जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैनर यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पे हीज क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अब इसको सारे बच्चे करें एक बार। सिनोनिम्स, क्या कह रहा है, सेम, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है, सेम। कह रहा है आफ्टर अ गुड मील, गुड मील के बाद, मतलब अच्छा खाना खाने के बाद, इट इज इंपॉर्टेंट, यह जरूरी है, टू पे अ कॉम्प्लीमेंट, की एक कॉम्प्लीमेंट दिया जाए टू द सेफ, सेफ को। तो पहले तो ये समझो, यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूं मैं, एक होता है COMPLEMENT, और एक होता है COMPLIMENT। तो ये देखो PLI वाला है, इसका मतलब होता है प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। और ये COMPLEMENT आपने पढ़ा होगा मैथ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, संपूरक कोण। तो ये होता है पूरक, पूरक, पूरक क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये एंगल है 90 डिग्री, 90 में ये हो गया 30 डिग्री,
तो इसको पूरा करने वाला, इस 90 डिग्री को पूरा करने का इस कोण का, इस एंगल का मान कितना होगा? 60 होगा। तो 60 30 मीन के क्या हो गए? 90 हो गए। तो इसका पूरक कोण कौन सा है? 60। इसका पूरक कोण कौन है? 30। तो यही होता है पूरक। समझ रहे हो? तो ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे प्रशंसा की बात कर रहा है, तो क्या करोगे? प्रशंसा का मतलब सीधे हो गया प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। यही आपका आंसर हो गया। हमें एक प्रेज देनी चाहिए, हमको एक शेफ को प्रशंसा देनी चाहिए उसकी, वाह भाई बहुत बढ़िया खाना तुमने खिलाया, मजा आ गया, है कि नहीं? और टिप का मतलब जानते हो? टिप का मतलब कई मतलब होता है। टिप का मतलब एक तो होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। एक होता है तुम्हारा बख्शीश। बख्शीश का मतलब क्या होता है? टिप। टिप नहीं होता है, टिप मिली है हमको आज इतना। जैसे कोई वेटर है, आप किसी अच्छे होटल में खाना खाए, होटल में गए, बिल लेके आता है, देते नहीं उसको, जितना हो सकता है 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए देते हो ना, टिप होता है वो। तो वो टिप हो गया, बख्शीश जिसको बोलते हो, ठीक। और टिप का मतलब ट्रिक भी होता है, और मैं तुमको एक टिप देता हूँ, है ना? तो ये होता है। तो कई मतलब होते हैं इसके। ये हो गया। एडमोनिस का मतलब चेतावनी देना होता है, ठीक है। और रिवाइल, रिवाइल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, बताओ। रिवाइल का मतलब क्या होता है? रिवाइल का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। गलत आरोप लगाना। गलत आरोप लगाना। गलत आरोप लगाना, ठीक है। ये मतलब होता है रिवाइल का मतलब। चलिए, बी हो गया आंसर। अच्छा, इसके पार्ट ऑफ स्पीच को देखा जाए, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एक नाउन है, क्योंकि देखो यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो नाउन है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, आगे देखिए। हीज वर्क इज लॉर्डेबल। उसका जो काम है वो प्रशंसनीय है, लॉर्ड के योग्य है। लॉर्ड के योग्य मतलब लॉर्डेबल है, लाड प्यार के योग्य है, लाड प्यार का योग्य। लाड प्यार कब करती है माँ तुम्हारी? मम्मी कब करती है लाड प्यार? जब तुम अच्छा काम करते हो, प्रशंसनीय कार्य करते हो, तो उसका वर्क जो है प्रशंसनीय है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे, एडजेक्टिव है। अभी मैंने बताया लिंक वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव है। एबल एंडिंग वर्ड है, एबल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और आर्टिकल भी नहीं लगा है, इसलिए एडजेक्टिव है ये। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? प्रेजवर्दी, प्रशंसा के योग्य, ये हो जाएगा। प्रेस का मतलब प्रशंसा, वर्दी का मतलब योग्य, प्रशंसा के योग्य, ये हो जाएगा। लॉफेबल, लॉफ का मतलब होता है हंसना, एबल का योग्य मतलब योग्य, तो हंसने के योग्य, ये होगा नहीं। बोल्ड का मतलब साहसी, ये होगा नहीं। लाउड का मतलब जोर से, ये होगा नहीं। चलो नेक्स्ट चलो। राज इज कॉम्पिटेंट कारपेंटर। राज जो है वो कॉम्पिटेंट कारपेंटर है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है निपुण, स्किलफुल। स्किल, स्किलफुल, स्किलफुल कारपेंटर है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे, तो यहाँ पे ये पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है। कैसे पता? देखो आर्टिकल लगा हुआ है, और किसके लिए? इस नाउन के लिए। कारपेंटर मतलब बढ़ई, तो ये नाउन हो गया। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया, तो कॉम्पिटेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब जरा बताओ कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, जरा बताओ। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, मतलब सामर्थवान। कैपेबल है, कैपेबल है, सामर्थवान है, ठीक है, कैपेबल है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, यूनिक जिसको बोलते हो। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, यूनिक, ठीक है। ये होगा नहीं। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल, अकुशल, अकुशल होता है। और क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, बेतुका, क्लमजी। ये क्लमजी का मतलब बेढंगा, बेतुका, ठीक है। नोट करते जाओ सब। तो ये होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलें, आगे देखना जरा। ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। वह जो है डिलीजेंट है, ठीक है, सबमिट करने में असाइनमेंट को। पॉजिटिव वर्ड है डिलीजेंट। इसको याद कैसे करोगे? देखो पहले इस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है। देखो लिंक वर्ब के बाद आया है डिलीजेंट। डिलीजेंट जो है क्या होता है? एडजेक्टिव है, क्योंकि लिंक वर्ब के बाद आया है एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव डिलीजेंट हो गया। तो डिलीजेंट को याद कैसे करोगे? दिल से जो इंटेलिजेंट हो, दिल से जो इंटेलिजेंट हो, कैसे काम करोगे? दिल से जो इंटेलिजेंट हो। और जो दिल से जो इंटेलिजेंट हो जाएगा, वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ करेगा, जो दिल से इंटेलिजेंट हो गया है। तो यही हो गया तुम्हारा कंसाइंसियस, 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 ठीक है। देखो साइंस जहां पे लिखा होता है मतलब क्या है? कि आप जो है एकदम क्या हो? इंटेलिजेंट हो, ठीक,
ठीक। और कन का मतलब होता है सेम, मतलब सब कुछ आपका क्या हो गया, एकदम उसी पे लग गया। कन मतलब एकदम सब कुछ जाके मिल गया। जैसे कंजंक्शन होता है ना, कन का मतलब मिलना होता है, कंजंक्शन सबको जो है जोड़ देता है कंजंक्शन। जंक्शन मतलब जोड़ना, कन का मतलब सेम चीजों को जोड़ना, तो कंजंक्शन जोड़ता है। उसी तरीके से कन का मतलब होता है सभी चीजें आपस में आके क्या होती हैं, मिल जाती हैं। और साइंस का मतलब होता है इंटेलिजेंट, मतलब मिल के और इंटेलिजेंट के साथ काम करती हैं, मतलब पूरे दिल से जिसको बोलोगे, ठीक है, दिल से। ही इंटेलिजेंट मतलब वह दिल से है, पूरा दिल से इंटेलिजेंट है, सबमिट करने में अपने असाइनमेंट को, ठीक है। और ये देखो ऐसे भी देखोगे तो बेटा इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, ठीक। और प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल, क्या करना होता है, टाल मटोल, ये होगा नहीं। डीली डेलिंग, डीली डेलिंग का मतलब होता है ढीला ढाला, याद कर लो, डीली डेलिंग का मतलब क्या होता है, ढीला ढाला। ढीला ढाले का मतलब क्या होता है, जो सुस्त हो, आलसी हो, लेजी हो गया। चलो आगे नेक्स्ट पे चले, आगे देखना। ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट, वह प्रतीत होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, टू बी। बी फैमिली की वर्ब के बाद, देखो बी फैमिली की वर्ब है कि नहीं, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। बी फैमिली की वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे भी यह एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रेटिसेंट। रेटी का मतलब रात, सी एन टी सेंट का मतलब शांत, जो रात में शांत हो, रात में शांत, रात में शांत। रेटिसेंट का मतलब रात में शांत, शांत का मतलब साइलेंट। हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया, सिनोनिम्स है ना। रेटिसेंट रात में शांत, शांत का साइलेंट, ठीक। और एक्सपेंसिव, यहां पे देखो, ये देखना, एक होता है ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई, ये जो को पी ई एन वाला है, इसका मतलब होता है कीमती, कीमती। याद कैसे करोगे, कीमती कैसे याद करोगे, देखो पेन जो है बहुत हमारी एक्सपेंसिव है, कहो कि मेरी जो पेन है वो बहुत कीमती है, मेरी पेन बहुत कीमती है, ऐसे याद कर लो, मेरी पेन बहुत कीमती है, कॉस्टली है, ठीक है। पेन हो गया, कीमती हो गई तुम्हारी। और यहाँ पे जो PAN है, पेन, एक्सपेंसिव का मतलब होता है फैलना, फैलाव। जैसे पेन है, पेन में ऑमलेट बनाते हो कि नहीं, जैसे ही तुम पेन में ऑमलेट को डालोगे तो ऑमलेट क्या होता है, फैल जाता है कि नहीं। तो पेन एक्सपेंसिव का मतलब होता है फैलाव, ये होगा नहीं। जॉली, जॉली देखो बना हुआ है जॉय से, जॉली LLB याद करो, जॉली LLB, जॉली, जॉली बना है किससे, जॉय से, JOY, जॉय का मतलब खुश, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो रात में शांत की बात कर रहा है, शांत की, साइलेंट हो गया। विदड्रॉन, विदड्रॉन का मतलब होता है क्या, वापस लेना, विदड्रॉन, वापस लेना। क्लियर हो गई बात। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, खींच लेना। तो पैसा जब निकालते हो तो विदड्रॉन बोलते हो कि नहीं तुम, विदड्रॉन मतलब अपना पैसा तुम क्या करते हो, खींच लेते हो, ड्रॉन कर लेते हो, ठीक है। तो ड्रॉन हो गया, पैसा खींच लेते हो बैंक से अपना, तो विदड्रॉन हो गया वापस लेना, तो ये होगा नहीं। आपका आंसर क्या हो गया, ये इसका पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। तो बेटा आज का सेशन यही तक था मेरा, 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया। और आपको जैसा भी सेशन लगा होगा, अगर सेशन अच्छा आया हो, लगा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर मत करना एकदम, ठीक है। अगर नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, मत करना उसको, क्योंकि वो किसी काम का मेरे फिर नहीं होगा। लेकिन लगा होगा, कंजूसी मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। मोटिवेशन तरीका क्या होता है, यही तो होता है, तभी तो पता चलेगा ना मैं कैसा कंटेंट दे रहा हूँ, क्या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, बच्चों को लोग देख रहे हैं कि नहीं। तो यही तरीका होता है अपना अपना प्यार दिखाने के लिए, ठीक है। तो प्यार दिखाइए। अब मैं रेगुलर रेगुलर आ गया हूँ, रेगुलर क्लास लूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं ऑफलाइन क्लास में बिजी था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये यूट्यूब की दुनिया में मैं देख रहा हूँ टीचर स्टूडेंट को पागल बनाए हुए, और बच्चों को भी यही चाहिए अब, उनको मौज मस्ती मजा चाहिए, ठीक है। जहां मिल रहा है, टीचर फर्जी पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, इवन गलत तक पढ़ा दे रहे हैं यूट्यूब पे। मैंने कई टीचर्स को अच्छे अच्छे कोचिंग्स में मैंने देखा है टीचर्स को गलत पढ़ाते हुए। अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। फिलहाल तुम लोग खुद समझ सकते हो, आप उनकी वीडियो देखते होगे, हमारी वीडियो देख रहे हो, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इस क्वालिटी को मैं और इम्प्रूव करूंगा, और इम्प्रूव करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फिर मिलेंगे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।